के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं दक्ष कंपटीशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज मैंने आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का टेस्ट लिया था, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हिंदी के थे, कुछ मैथ के थे और कुछ रीजनिंग के थे। तो पहले आप टेस्ट को देखिए। अगर जो बच्चे नहीं आए हैं आज पढ़ने, तो वो पहले टेस्ट को देखें और अपनी कॉपी उठा लें और अपने आंसर की बना लें, क्योंकि मैं आपको पहले पूरा पेपर दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में अंत में आपको पूरी आंसर की दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। और स्टूडेंट, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी अगर हमारे बराबर कर लें, तो अगर सिलेक्शन ना हो जाए तो लिख कर दे दूंगा। और स्टूडेंट, क्योंकि जितने प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ आप पढ़ते रहें अच्छे से। पहला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लगा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, आँख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आँख न दीदा काढ़े कशीदा। और स्टूडेंट जरूर लगा लेना आंसर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेहनत कितनी है। और स्टूडेंट, अगर आप आंसर नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने कितना करा है और कितना नहीं। इसलिए मैंने पहले आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ऑल स्टूडेंट ठीक है। नेक्स्ट 4 ऑप्शन आपके सामने। और स्टूडेंट पढ़िए पहले आराम से और लगाइए। अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है वीडियो में, तो आप वीडियो को स्किप यानी कि रोक लेना, स्किप मत करना, रोक लेना। ठीक है। रोकने के बाद आप पहले ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ने के बाद अपना आंसर लगाएं, फिर वीडियो शुरू करें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति किस में कौन सा अलंकार है। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर भी आप लगाए। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है। नेक्स्ट है, वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होगा। वागेश्वरी का पर्यायवाची। और स्टूडेंट, ऐसे ऐसे नए नए प्रश्न सीखोगा प्रैक्टिस सेट में। अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे बहुत अच्छे अच्छे। कमला है, शारदा है, सुखदा है, प्रेमदा है। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट, अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। तो आपको पता है कि जैसे भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक न्याय को चले आ रहे। ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन देखो कैसे लग सकते हैं। और स्टूडेंट, आप अच्छे जानते हैं कि सर पहले कौन सा आएगा फिर उसके बाद में कौन सा आएगा। इसे क्रम से लगाना है आपको। कैसे लगाना है? क्रम। और क्रम भी उचित क्रम होना चाहिए, जो क्योंकि क्रम भी 3 से 4 बन जाते हैं स्टूडेंट। मगर इन्हें पूछा उचित क्रम। उचित क्रम माने जो बेस्ट हो। ठीक है स्टूडेंट। तो बात आपको ध्यान रखनी है, जो बेस्ट है बेस्ट वो ऑप्शन आपको बताना है। तो पहले यहाँ पर वीडियो रोक लो और उसके बाद में अपना आंसर लगा लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार। और स्टूडेंट ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मिनटों सेकंड में आप आंसर बता देंगे। सर इसमें वाला अलंकार है। ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप देख लेंगे। अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या अनियोक्ति है। नेक्स्ट, विश्व में स्थायी भाव किस रस का होता है। तो विश्व में स्थायी भाव किस रस का होता है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि कौन से रस का होगा। हास्य का होगा, शांत का होगा, अद्भुत का होगा, विवश का होगा। आंसर लगाए। यद्यपि मोहन गरीब है या धनी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यानी तब भी बहुत दुखी है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर भी आप लोग लगा लें अपनी कॉपी में। उसके बाद में जब आंसर की मिलवाऊंगा तो आपको आंसर की मिलानी है। जिसके बराबर कोई ना हो। ठीक है। विलक्षण है, अनुपम है, असाधारण है, लोकातीत है। नेक्स्ट, बंदर का तत्सम रूप है। मरकट है, कपी है, बानर है, हरी है। ठीक है स्टूडेंट। तो मरकट का बंदर यानी कि बंदर का पूछा है तत्सम रूप, तो आप लोगों को बताना है मरकट है, कपी है, बानर है, हरी है। तो स्टूडेंट सभी सेम लग रहे होंगे आप लोगों को, कपी, हरी, मरकट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार कौन सा है। तो श्लेष है, उपमा है, रूपक है या रूपातिशयोक्ति है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन है, लगा लीजिए अपना आंसर। बाद में जब आंसर की चेक करेंगे तो मुझे कमेंट में बताना कि कितने सही गए हैं आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो ऑप्शन है, तीनों लोकों में मथुरा का ना होना, सबसे निराला। नेक्स्ट है ऑप्शन, मथुरा का बखान तीनों लोकों में। देखो लिखा हुआ टेस्ट यूपी पे, ध्यान रखना, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो ये हमारे चारों ऑप्शन है स्टूडेंट, इसमें से कौन सा आपका सही है देख लो। पहला है तीनों लोकों में मथुरा का ना होना और सबसे निराला, और तीसरा है मथुरा का बखान तीनों लोकों में है और बहुत सुंदर मथुरा का होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं।
राधा को कहते हैं, सीता को कहते हैं, या सत्यामा को कहते हैं, या द्रौपदी को कहते हैं। ठीक है, तो मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट अपनी इसका आंसर भी आप लगा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको जब आंसर की चेक करूँगा तो वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामनी है, कामायनी है, या प्रिय प्रवास है, साकेत है, निर्जय है। तो स्टूडेंट लगाए आंसर इसका भी, क्वेश्चन नंबर 52 का, और पता चल जाएगा कि आपके कितने सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अतः शब्द का समानार्थक पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थक आपको पहचानना है। अन्यथा है, अतएव है, या परिमण है, या परिणामत है, या अस्तु है। और स्टूडेंट नीचे मत पहुंच जाना कभी सॉल्यूशन की वजह से, नीचे पहुंच जाओ, क्योंकि आप लोगों को अपनी तैयारी देखनी है। पहले अपने आंसर लगाना, जब उसके बाद में नीचे सॉल्यूशन देखना। नेक्स्ट, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, संप्रदान है, आपदान है, अधिकरण है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विचार में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो वैचारिक बनता है, या व्योचारिक बनता है, विचारिक बनता है, वैचारिक बनता है। ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। शुद्ध वाक्य पहचानना है। कौन सा वाक्य पहचानना है? शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य में इसमें लिखा हुआ पहला ऑप्शन, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो स्टूडेंट एक आधा ऑप्शन तो ऐसा है जो पढ़ते ही गलत लग रहा है। तो स्टूडेंट आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, कौन सी संज्ञा है स्टूडेंट? बताना है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। नेक्स्ट, मीनाक्षी का अर्थ होगा मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी, और पूनम की चांदनी। ठीक है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा? आपत्ति, निर्धनता, आपत, या विपत्ति। ठीक है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नहीं थे आज, तो उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट है, वो घर बैठ के भी इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते थे। तो इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन को आपको बनाया है, लास्ट में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख और अनिभिज्ञ। तो पर्यायवाची नहीं है और स्टूडेंट बताना है अज्ञानी का। जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरण कोटि का है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर पूछा है जैसा व्याकरण मतलब कोटि का है, विशेषण है, विशेष्य है, या सर्वनाम है, या अव्यय है। ठीक है। तो जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो ये चीज़ आपको बतानी है कि कौन सी कोटि का है। और स्टूडेंट अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी आंसर चेक कर सकता था, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ जब मैं आपको टेस्ट लिया है। तो बट ये बात ये है बच्चों कि जो बच्चे नहीं आए थे उनका फ़ायदा होना चाहिए, और वो बच्चे क्यों नहीं आए थे, वो कोई परेशानी होगी, तो इस वजह से मैंने पहले टेस्ट को आपको दिखाया है। टेस्ट देखने के बाद आप लोग टिक कर लें, उसके बाद में सोल्यूशन दिखाया है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है? तो एरा, रा, आ, इरा। तो ध्यान रखना लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो ध्यान रखना है संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है और निसंकोच में लगा हुआ है। निस है, नीस है, या नी है, नी है, वो ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द का समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, या पिछलागु, पिछल, या आगत। जो पीछे चलने वाला तो उसे क्या बोलते हैं वो स्टूडेंट? या ऑप्शन आपके 4 आपके सामने हैं, तो आप या आगत। जो पीछे चलने वाला तो उसे क्या बोलते हैं वो स्टूडेंट? या ऑप्शन आपके 4 आपके सामने हैं, तो आप इसका भी टिक लगा लीजिए। आपको रोज़ ऐसी प्रैक्टिस करा करूँगा और स्टूडेंट जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आएगा। तो कौन सा शब्द आधि और व्याधि? देखो स्टूडेंट, ये मैंने आपको जो आपको PDF प्रोवाइड कराई थी उसमें से प्रश्न आ चुका है। तो शब्द युग में आधि का अर्थ पूछा है, तो बताइए मानसिक कष्ट, आधा, या पागलपन, या अध का पारी जैसे रोग। ठीक है, इसमें से एक आंसर सही है और स्टूडेंट वो आपको बताना है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कट्टन, या कट्टित। तो आपको बताना है काटना का तत्सम कौन सा होगा स्टूडेंट? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रुपए हैं, बोलते, बजते, खनकते, आवाज़ करते। तो वो आपको रेगिस्तान भरना और स्टूडेंट इसमें बताना है कि रुपए हैं, बोलते हैं, या बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। निशा का विशेषण रूप है, तो निशा का निशाचर है, निषीध है, निशांतर है, या नेस है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया और स्टूडेंट कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पहला ऑप्शन आराम से करते रहो, उसके बाद में आंसर की चेक करना। कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। कौन निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है?
तो उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास या उच्च प्लस श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा, त्रा, ज्ञा, फा। निष्कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो वो चीज़ बतानी है, निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक और निष्कलंक। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है और स्टैंड उसको लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? नीलगमन, त्रिफला, पतझड़, गांव से है। तो आपको बताना है कि सर इसमें से कौन सा कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदनी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। तो स्टैंड ये थे हमारे 38 प्रश्न, किसके? हिंदी के। आप लोगों को मैंने बताए हैं, आप लोगों ने इनके आंसर की बनाई होगी, तो आप चेक करना भी लास्ट में। अब मैथ चलता और स्टैंड आपके मैथ के प्रश्न हैं। तो ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद वी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेला किया। तो जिसमें बी 30 दिन का काम और लगा यानी 20 दिन का समय और लगा, तो बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है? 48, 50, 54, 60। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर आंसर बताएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, ए बी की 6 सेंटीमीटर, ए जी की लंबाई क्या होगी? तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है और इसे आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी भट्टे की दर 25% से 15% कर दी, इससे विक्रय मूल्य में उसकी कितनी % वृद्धि होगी? ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 78 भी आप पढ़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2-4 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन कट ही जाते हैं, तो यहाँ से आपको नंबर खींचने हैं। ठीक है, करिए आराम से। और यहाँ पर वीडियो रोक लेना आप लोग, क्योंकि टाइम लगेगा, और इसके बाद में आंसर बताना। यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए, तो बताइए दूसरा भाग क्या रहेगा? 75, 45, 72, 60। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको बताना है आराम से कि अगर यदि 177 को हम ये 3 अनुपात में बांट रहे हैं, और आपको दूसरा भाग बताना है। किसी वस्तु को 69 में बेचने की बजाय 78 में बेचने के लाभ का % दुगना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 49 है, 51 है, 57 है, 60 है। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे घुमाया इन्होंने, एज वाला क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, मगर क्वेश्चन 81 घुमा दिया है इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपको इतना कुछ पढ़ा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है 109 सही 1/11, 110, 111 सही 1/9 और 111%। तो ऑल स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में कि ये अपने आंसर की में देखेंगे कि हमने आंसर क्या लगाया था, सही गया है या नहीं। गौतम 32 किलोमीटर घंटे की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर घंटे की चाल से लौटता है, तो औसत चाल कितनी होगी? तो ऑल स्टैंड देख लेंगे, 72 किलोमीटर है या 71 पॉइंट, ठीक है, और 11 किलोमीटर है प्रति घंटा या 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35.55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताना है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं, ध्यान रखना ये बात। और स्टैंड सभी नेक्स्ट, राम और हरी 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरी काम छोड़ देकर चला जाता है। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन लगे। यदि कुल 58 किलोग्राम गिरी काटी गई, तो हरी 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो स्टूडेंट ये भी प्रश्न आपको कराया है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ी रोक लेनी है, और रोकने के बाद आप क्वेश्चन करना पहले, उसके बाद आप इसका आंसर टिक करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, एक व्यापारी अपने माल का इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 पड़ती है, तो उसका अंकित मूल्य है। तो स्टूडेंट आपको उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, तो ये बताना आपको। ठीक है, तो 920, 900, 820 या 950। नेक्स्ट है, यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए और सी को, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कर लेंगे तो मैं इसका आंसर मिलवा दूंगा आपको, बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर ये शायद 85 है, आप लोग अगर करते हैं क्वेश्चन पूरा है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो उसका ऑप्शन भी आपको दे दूंगा मैं। नेक्स्ट, अब रीजनिंग शुरू होती है और स्टैंड हमारी, और चित्र में दिया गया और स्टैंड ACNK और यहाँ पर आपको भरना है। अब थोड़ा जल्दी करेंगे और स्टैंड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे क्या आगा खालिस्तान की जगह पर, जहाँ पे पहले ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर NK11,
फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एच है और स्टैंड, ये एच है, एन के एच, फिर आर जेड, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना क्या आएगा। अगला प्रश्न है, जब एक दीवार घड़ी में समय 3:25 दिखाता है तो घड़ी की सुई मिनट की सुई के बीच। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारी वीडियो में मिलेगा कि जहां मैंने आपको पढ़ाया है कि कोड निकालना, ठीक है स्टूडेंट। तो आप वीडियो में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और डिस्क्रिप्शन में मत जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए कोड निकालने की ट्रिक कौन सी है, नहीं तो घड़ी वाले दोनों टॉपिक पार्ट आ जाएंगे, तो घड़ी वाले पार्ट में देख लेना, ठीक है। आज घड़ी वाला पार्ट एक मैंने अपलोड किया है, तो उसे देख लेना पूरा, अगर घड़ी का कोई कॉन्सेप्ट आपसे नहीं आता तो। यदि स्नूकर 8 है, रोब 5 है, तो क्रिकेट को बताना है क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया ऑल स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है। एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है, यद्यपि 10 कारोबार उन पर से कारण इस 10 दिन में पूरा हुआ, तो असल में कामगारों की संख्या कितनी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि 100, 110 से 55, 50। एक्स हफ्तों और एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार कराया आपको। आंसर ध्यान से लगाना, कभी जल्दीबाजी में गलत कर लो। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद संख्या चुननी है, तो 3, 10, 36, 180, 1080, 75, 60 और 60,480। इसमें से कौन सी संख्या गलत है वो आपको चुननी है। 5 लड़कियों में नेहा राधा से ज़्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है। राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है। बताइए पांचों में सबसे छोटी कौन है। अनु, राधा, पूनम, अंजू, ठीक है उस टाइम तो बताना है कौन है। तो इस वीडियो को रोक कर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग चल रही है उस टाइम, रीजनिंग के एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ। 111 रवि और किशोर की कक्षा में ऊपर से 13वां स्थान है और 14वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः रवि को 13वां है और किशोर को 14वां। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हो तो नीचे से दोनों का क्रम कौन सा होगा, ठीक है उस टाइम आराम से निकाल देंगे। आपको फॉर्मूला पता है, टोटल बराबर L+R-1, ठीक है, उससे ही करेंगे क्योंकि दोनों का स्थान ऊपर दे रखा, दोनों के लिए टोटल संख्या 39 ही मानी आएगी, ठीक है, आराम से कर लेना। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 112, 13 स्टार 45 से 29 बना, 24 स्टार 58 से 41 बना, तो 74 स्टार 32 से 53 बना, तो 97 स्टार 47 से क्या बनेगा, ठीक है, बताना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोड भाषा में ABC को 24, 68 और EFGH को 13, 57 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CAGE को क्या क्या लिखेंगे, ठीक है स्टैंड। तो ध्यान रखना है CAGE को क्या लिखा जाएगा, तो ये आपका प्रश्न है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अब ऐसे प्रश्न भी आते हैं स्टूडेंट कि कौन सी आकृति इसमें प्रश्न में दी गए में सही संबंध दर्शाती है। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन है, कमीज, वस्त्र, कपड़े। तो कमीज, वस्त्र, कपड़े के बीच में जो सही संबंध होगा उसको आपको बताना है कि सर सही संबंध कौन सा है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, कमीज, वस्त्र, कपड़े। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप लगा लीजिए आराम से, क्योंकि आपको बाद में आंसर की दिखाऊंगा मैं, उसमें देखना कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। तो कौन सी आकृति ऐसी है जो हम इसमें जोड़ देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए आराम से, देखिए आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन सी ऐसी आकृति है जिसको जोड़ने पर यह आकृति कंप्लीट हो जाएगी, उसको बताना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये दी गई आकृति जो है वो कौन सी आकृति में है। तो आप 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि जो दी गई आकृति ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो आपको अच्छे से बताना है स्टूडेंट कौन सी आकृति में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, दी गए कागज़ को मोड़कर खोलने के बाद किस आकृति जैसा बनेगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये हमने यहाँ तक मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी स्टूडेंट कि एक कागज़ है, इसको हम मोड़ते नहीं है, दर्पण के अकॉर्डिंग खोलते हैं। तो जब दर्पण के अकॉर्डिंग खोलते हैं तो पहले ये निशान इधर आ जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे पेपर को करा है, तो देखो यहाँ पर ऊपर कट है, पहले ऊपर खुलेगा स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे बंद है, पहले ऊपर खुलेगा, ऊपर खोलने के बाद फिर इधर खुलेगा, फिर खुलेगा पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले ऊपर खोलेंगे, फिर साइड में खोलेंगे, फिर पूरा हो जाएगा। तो आपको आंसर बताना है कौन सा आएगा। नीचे एक दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसका वास्तविक बताना है, तो क्या बनेगा, ठीक है। ENIRAM लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इसका कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट। और मैंने आपको एक बार बताई थी, जो दर्पण के जितना पास है उतना ही पास आएगा, तो पहला अक्षर M ही आएगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी E से लगा दो तो E से नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों B और D में से ही आंसर आएगा। ये आप भी है स्टूडेंट, आप भी को अच्छे से आप कर लेते हैं। तो इसमें लाइन का पूछा है, लाइन का कौन सा बन जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लाइन का, जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ क्लास का आना कितना ज़रूरी है। ये बढ़ते क्रम में लगाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। यदि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। 2 होगा, 7 है, 4 है, 8 है, ठीक है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अंकों का गुणनफल उसके अंकों का योग से 2 गुना है। तो ये क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, ऊर्जा वाट। यहाँ पर आपको भरना है कि क्या आएंगे दाब, न्यूटन, बल, पास्कल, यानी कि कौन कौन से मात्रक हैं, क्या है, तो आप लोगों को बताना है। 122 का क्वेश्चन। 123 यहाँ पे क्या आएगा और स्टैंड NPVG, ठीक है, ये 101 से फिर ये बना आपका तो 1001, 201, तो 107 से क्या बनेगा, सिंगा, तेंदुआ, सांप, बाघ, इसमें से कौन सा अलग है और स्टैंड NPR इसमें से कौन सा अलग है वही बताना है। 69, 59, 61 और 63 में कौन सा अलग है, इसको आपको शब्दकोश के डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। और अनुक्रम में पद को लुप्त संख्या को चुनिया है कि कौन संख्या आएगी अगली, और 2, 5, 12, 27 अब कौन सा अंक आएगा। ये ब्लड रिलेशन है, AB का भाई है, CD की बहन है, तो B का पुत्र, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपके प्रश्न थे। अब आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। आप लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, मैं साइलेंट रहूँगा और स्टूडेंट आप सॉल्यूशन को अच्छे समझेंगे, वो बहुत आराम से दिखाऊंगा। हिंदी का सॉल्यूशन बोलूँगा। ये पहला क्वेश्चन तो GS का है, हमारे हिंदी का प्रश्न थे 39 से। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शब्द धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है। जिस समास का प्रथम पर प्रधान में अव्यय ही हो, दूसरा पर संज्ञा हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, एक एक में प्रत्यय यहाँ अव्यय है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक तरह और दुगुना भी आपका क्या है, B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, आंखों का नतीजा न काढ़ा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी करना, ठीक है। तो ध्यान रखना और स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 40वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा D। 41 हो जाएगा B, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द या एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 42, भाग्यश्वरी का पर्यायवाची शारदा है। शारदा के अन्य पर्यायवाची शब्द भारती, ब्राह्मी, गिरी, सरस्वती, वीणा पानी आदि है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का D है। वाक्य का उचित क्रम होगा शुरू से ही आर्थिक रूप और सामाजिक अन्याय को हिंसा बिना हिंसक विरोध के भारतीय रहने से, ठीक है, D ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का C हो जाएगा। 3 बेर खाती है, 3 बेर यमक अलंकार है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बताया है यमक अलंकार बारे में, ठीक है, ध्यान रखना, सुबह दोपहर शाम को खाने से है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45 का C हो जाएगा। विश्व में अद्भुत का स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, और विश्व में विवश का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि दी गई पंक्तियां मिश्र वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनके सरल वाक्य के साथ दो या दूसरा उपवाक्य शामिल होने मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 का B, 46 का C। 48 का C, बंदर का तत्सम बानर होता है। मरकट, कपी, हरि आदि बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बंदर का तत्सम मरकट होता है और स्टैंड यानी कि बानर होता है। नेक्स्ट ये बाकी आप क्या है, पर्यायवाची है। 49 का C हो जाएगा। पंक्ति में रूपक अलंकार है, तो ध्यान रखना और स्टैंड। 49 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। और स्टैंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के कि रूपक अलंकार की पूरी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का B है। 3 लोक से मथुरा न्यारी सबसे निराला। क्वेश्चन नंबर 51 का B हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है। इसके अन्य पर्यायवाची भूमिजा, वेदही, जानकी, रामप्रिय, जनक, सुता आदि है। किसे कहा जाता, सीता को कहा जाता मिथिलेश कुमारी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह प्रसाद हरिओद द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास है, ठीक है। अयोध्या सिंह प्रसाद ने लिखा था, जिनको हरिओद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अतः शब्द का अर्थी सारा परिणामत है। इसका शुद्ध रूप परिणामत होता है होगा, ठीक है। इनके आगे क्या आ जाएंगे, 2 विसर्ग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का C हो गया। 54 का C है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अपदान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना। संबंध काकी के रारिले अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन हेरे अरे। क्वेश्चन नंबर 55 का D, विचार में एक प्रत्यय लगाने वैचारिक बनेगा, ठीक है। 56 का C, मेरा एक भाई और 5 बहनें। मेरा एक भाई और 5 बहनें शुद्ध वाक्य है। 56 का C। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा है, भाववाचक। इसको पूरा पढ़ लेना ऑल स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लगेगा और टाइम लगना सही नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का मीनाक्षी का अर्थ है मछली की तरह गोल आंखें वाली। तो 59 का B हो जाएगा। समता, निर्धनता, आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, और आफत का विलोम होता है शांत। तो संपन्नता को जगह निर्धनता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का के लिए अपदान से अलग होना। संबंध काकी के रारिले अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन हेरे अरे। क्वेश्चन नंबर 55 का D, विचार में एक प्रत्यय लगाने वैचारिक बनेगा, ठीक है। 56 का C, मेरा एक भाई और 5 बहनें। मेरा एक भाई और 5 बहनें शुद्ध वाक्य है। 56 का C।
क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा है? भाववाचक। इसको पूरा पढ़ लेना ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लगेगा और टाइम लगना सही नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का मीनाक्षी का अर्थ है मछली की तरह गोल आंखें वाली। तो 59 का बी हो जाएगा समता का निर्धनता, आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, और आफत का विलोम होता है शांत। तो संपन्नता को जगह निर्धनता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का बी अज्ञानी का पर्यायवाची अज्ञ, मूर्ख, अनिविज्ञ, पागल, मूढ़ आदि है, जबकि विज्ञ विलोम अनविज्ञ का होता है। ठीक है। अज्ञानी का पर्याय होता है अज्ञ, मूर्ख, अनविज्ञ, अनविज्ञ। ठीक है, ध्यान रखना, विज्ञ का होता है अनविज्ञ। क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ये जैसे विशेषण व्याकरण कोटि का है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का है लुटेरा में एरा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय वाले अन्य वाक्य चितेरा, वेटेरा, सपेरा, कैसेरा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का डी निसंकोच में प्रयुक्त ऑप्शन नी, ऑप्शन का अर्थ समीप। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा नंबर 63 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ए हो जाएगा पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक अनुगत होता है। 65 का ए आदि अर्थ होता है कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। आदि का अर्थ मानसिक कष्ट होता है, उदाहरण गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं। ठीक है, उस स्टूडेंट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 65 का है 66 का सी काटने का तत्सम रूप होता है कर्तन, तत्सम संकेत के शुद्ध रूप शब्दों को कहते हैं। ठीक है, 66 का सी। 67 का हो जाएगा सी खनकते हैं, रुपए खनकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा डी निशा का विशेषण रूप नेश होता है, जबकि निशाचर के तात्पर्य रात का विचरण करने वाला। निशीत का तात्पर्य मध्यरात्रि में तथा निशांत के तात्पर्य निशाकांत रात का चौथा पहर से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का सी 8 कन्नौजिया नो चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 70 चक्रपाणी में बहुब्री समास है, कौन समास है? बहुब्री समास है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 71 है डी ऑप्शन उच्छ्वास का उत्त प्लस हो जाएगा, उच्छ्वास व्यंजन संधि है। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 72 का डी हो जाएगा क्योंकि संयुक्त व्यंजन, जबकि फा संयुक्त व्यंजन स्पर्श यानी स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 73 का डी निष्कलंक का संधि विच्छेद निष्कलंक होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 का ये कर्मधारय समास है, कौन सा है? कर्मधारय। 75 का ये कौमुदनी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, चांदनी का अन्य पर्यायवाची शब्द चंद्रिका, ज्योत्सना, जुनहाई आदि है। क्वेश्चन नंबर 76 का डी बी तथा द्वारा एक आम को। ठीक है स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन आप ऐसे देखते रहें। 76 का डी हो जाएगा, सोल्यूशन देख ले। सतहत्तर का बी होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन देखें। वीडियो रोक के देख लें आप। 78 देखें। सी होगा 78 का। 79 का डी होगा। अस्सी का डी होगा। 81 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए 82 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83 का भी डी ऑप्शन है। जो भी प्रश्न नहीं हो उसे आराम से कर लेना, ठीक है, सही से। क्वेश्चन नंबर 84 का ये है। क्वेश्चन नंबर 85 का सी है। इसका पूरा सोल्यूशन नहीं दिया इसी वजह से मैंने, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 95 आई है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है 104 से थे, ठीक है शायद, तो 104 पाइए आप। 104 से, तो इसका 104 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 + 2 2, ठीक है, इस तरह से, फिर 3 से 4, 5 का सी, 47.5, 6 का ए, जितने अक्षर है उसमें से एक जोड़ दिया गया है, ठीक है। 2 2 4 2 6 7 हैं, तो उसमें से एक जोड़ दिया, 8 बन गया, ठीक है। ऐसे ही करा है सब में। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, एक से 10 आएगा। 8 का बी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, 3 से गुणा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 8 से।
तो ध्यान रखना 10 के स्थान में 9 होता क्वेश्चन नंबर 109 में, क्योंकि 3 से 3 की गुणा करेंगे तो 109 आएगा। यहाँ पे दे रखा है ना 10, तो गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन में होगा वहाँ पे आपके जो टेस्ट में था। क्वेश्चन नंबर 110 का सी, अनु, नेहा, राधा, पूनम सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 111 26 यानी कि बी, 27 और 26 बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 112 तो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आप यहाँ से क्वेश्चन नोट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आपको आंसर देखना है। 112 का आंसर देख लीजिए इस प्रकार, 13 + 45 आप इसका बटे 2 कर दिया 29, फिर 41, फिर 53, तो आपका 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया आप लोग समझ गए होंगे अक्षर अकॉर्डिंग। तो 113 का बी है। 114 देखिए ए ऑप्शन, ब यानी कि कमीज, कपड़े, वस्त्र, ठीक है। तो 114 का ए ऑप्शन। 115 का डी ऑप्शन, डी आकृति पूरी करती है, ठीक है। 116 का ए ऑप्शन। 117 का बी ऑप्शन। 18 का डी, मैंने कहा था बी और सिर्फ डी में से आंसर आएगा और डी आंसर है। 19 का डी है। 120 का ए। दूसरी संख्या का अंतिम अंक पूछा था ए ऑप्शन। 121 का सी। 122 का डी, जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक वाट उसी प्रकार कार्य का मात्रक जूल है। 123 का ए, 1 प्लस हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट कर देना। 124 का सी। 125 का सी। 126 का बी। सॉल्यूशन देखते रहें। पहले 2 प्लस फिर 2 यानी 2 प्लस हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस फिर 1 प्लस, इस तरह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 का है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या जबकि अन्य यानी भाज्य संख्या है। 69 एक भाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य हैं। तो 127 का है। 28 का क्रम से लगा देंगे बी ऑप्शन या डी ऑप्शन और स्टैंड। 29 का है। 30 का डी और 31 का हो जाएगा स्टैंड डी ऑप्शन। बी सी का चाचा है। तो आज के लिए इतना ही।